नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी जनपद में आज AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी का आगमन हुआ। वह प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सरोज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। साथ ही इस दौरान सिराथू विधायक पल्लवी पटेल भी उनके साथ मौजूद रहीं। ये हमारा जो पीडीएम बना है, हम अपनी बहन के साथ सिर्फ इस पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में इसको और लेकर आके जाएंगे। तो आपको बताना जरूरी समझते हैं कि समाजवादी तो नाम लेती है सामाजिक न्याय का, मगर जब सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव करते हैं तो कभी उनकी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी बहन पल्लवी पटेल का कि उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करूंगी और उन्होंने कहा कि पीडीएम में एम का मतलब मुसलमान होगा। और आज आप देखते हैं कि जिस बेबाकी के साथ वो इस काज को लेकर आगे बढ़ रही है, हम भी उनके साथ खड़े हैं और हमारी भी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में सही मानों में पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले, दलितों को। यूपी के 80 लोकसभा के सीटों में समाजवादी पार्टी ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया और अपने परिवार से 8 लोगों को उन्होंने इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। अब आप बताइए कि सैफई का ये परिवार अगर 8 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है और बात करते हैं कि ये पीडीए की, और ए का मतलब कभी कहते हैं आधी आबादी तो कभी कुछ और कहते हैं। आपने 2014 में समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया, तब भी वो बीजेपी को रोक नहीं सके। आपने 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तब भी वो बीजेपी को नहीं रोक सके। मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं ना, मुसलमान इनकी
दुनिया में नहीं रहे। एक तो पुलिस कस्टडी हथकड़ियों में थे, आकर उनको कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। दूसरा जेल में थे, उनके परिवार ने कहा कि जहर दे दिए। अब वो तो नहीं रहे। अब बताइए जो दूसरी पार्टियों में है वो क्या है? उन बड़े बड़े मुकदमे मर कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता है। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया है। दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया, इस पर क्या कहना है? क्या हुआ उसमें? दारुल उलूम में कहा गया है कि यहाँ पे महिलाएं नहीं आएंगी क्योंकि सेल्फी लेती हैं। क्या है वो? अरे वो दारुल उलूम का रूल है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है। वो अपना रूल बना सकते हैं। अब आपके घर में हम चले जाएं सबको लेकर, बताइए आप। जिस प्रकार से दिल्ली में एक महिला सांसद को पीटा गया, चुनाव से संबंधित प्रश्न करें। दिल्ली में जिस प्रकार एक महिला सांसद को सीएम के घर में पीटा गया है, आप एक खुद सांसद है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल मानो याद है आपको, उन्नाव याद है आपको, याद कर लीजिए। तो दूसरा सवाल, बिहार में सीता ठहरिए। बीजेपी अब सीता मंदिर बनाने की बात कर रही है। हाँ? बीजेपी अब सीता मंदिर बनाने की बात कर रही है। राम को छोड़कर अब सीता मंदिर बनाने की बात करी जा रही है। तो इसमें क्या कहेंगे? ऐसा है ना, बीजेपी के पास नौजवानों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई को कम नहीं कर पाए, चीन को भगा नहीं पाए, तो बीजेपी को दिखाने का कुछ है ही नहीं। और प्रधानमंत्री तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये उनके लैंग्वेज है। अमित शाह जी ने बयान दिया है कि तीसरी बार पीएम को बना दो मोदी जी को, तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका देंगे। नहीं लटका सकते, कोर्ट है, कोर्ट है, संविधान है, कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। हाँ, वो चाहे तो गोली मार सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 8,500 खटाखट खातून महिलाओं के पैसे पहुंचेंगे, कैसे देंगे? अभी आपको हम जनता से ये अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कि 20 तारीख को नरेंद्र सरोज को लिफाफे पर खटाखट बटन दबाइए, सामाजिक न्याय होगा। अगर एनडीए गठबंधन सरकार बनेगी तो किसके साथ रहेंगे आप? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसके साथ रहेंगे आप? ये सवाल के जवाब ये देंगे आपको 4 तारीख को, आप उनको आ जाइए, बता देंगे आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।